नमस्कार। आज हम बात करेंगे मसल के बारे में। मैं बहुत बार अपने मरीजों को ये सलाह देता हूँ कि जिनको भी लीवर की बीमारी है या मेटाबॉलिक इलनेस है, जैसे डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उन लोगों को अपनी मसल पे बहुत ध्यान देना चाहिए। क्यों ऐसा बोलता हूँ? क्योंकि मसल मास अगर आपका ज्यादा है तो आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। आपकी उम्र बढ़ जाती है और आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है और बाकी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि आपको मसल ज्यादा होने से क्या फायदा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की। तो मसल जो है इज द प्राइमरी साइट फॉर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोज अपटेक जो होता है सबसे ज्यादा खाने के बाद मसल में ही होता है। मसल बहुत जगह होती है, पूरे ऊपर से नीचे हर जगह हमारे शरीर में मसल है। तो अगर हमारे शरीर में मसल मास ज्यादा होगा तो ग्लूकोज अपटेक मसल में ज्यादा होगा, ब्लड में कम जाएगा। इससे क्या फायदा होगा? आपकी शुगर, आपका फैटी लिवर और या आपको पीसीओडी की बीमारी है तो वो कम खतरनाक होंगी या आपको कम नुकसान करेंगी अगर आपकी मसल अच्छी है तो, और इनकी रिकवरी में भी हेल्प करेगी मसल का अच्छा होना। दूसरा, फैटी लिवर में तो जो लोगों के अंदर मसल नहीं होती है वो उनकी लिवर की बीमारी बहुत जल्दी वर्सन करती है, बहुत जल्दी खराब होती है, क्योंकि मसल ना होने से फैट फिर जमा होने लग जाता है शरीर के अंदर। और मसल हमारे शरीर में रिलीज करती है मायोकाइन्स, जो कि फैट को बर्न करने में हेल्प करता है और इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करता है। तो जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती हैं उनसे भी मसल हमें निजात दिला सकती है। इसके अलावा थर्ड जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट। मसल जो है एक मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू होता है, एक्टिव ऑर्गन होता है। मतलब जब हम बैठे हुए हैं, जैसे मैं अब आपसे बात कर रहा हूं, तो मेरा शरीर अभी एनर्जी वेस्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट एक हमारे अंदर बेसिक मेटाबॉलिक मशीनरी को चलाने के लिए एनर्जी एक्सपेंडिचर होती है। अगर मसल ज्यादा है तो ये एनर्जी ज्यादा लॉस होगी और आपका वजन कम करने में आपको हेल्प मिलेगी। आपका जो विसरल फैट है, आपका जो येलो फैट होता है जो आपको नुकसान करता है, वो जल्दी बर्न होगा अगर आपकी मसल अच्छी है तो। और हमने जैसे अभी बताया कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जो इससे रिलेटेड बीमारियां होती हैं उनसे भी मसल अगर आपकी अच्छी है तो निजात दिलाता है। सिरोसिस वाले पेशेंट में अगर मसल अच्छी है तो काफी फंक्शन जो है लीवर के मसल ले लेती है और आपकी जो हॉस्पिटल में एडमिशन होने के जो रेट होते हैं, आपकी बीमारी को वर्सनिंग होने की जो रेट फास्टनेस है वो कम हो जाती है और आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। तो मसल को कैसे बढ़ाना चाहिए? मसल को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ही है। इसका मतलब क्या होता है कि आप हैवी वेट लिफ्टिंग करें। अब हैवी वेट लिफ्टिंग ऐसा नहीं कि आप पहले दिन ही चले जाओ और एकदम से उठा लो और कमर अपनी दिक्कत कर लो, मसल टीयर कर लो। नहीं, धीरे धीरे ग्रेजुअल तरीके से मसल की पावर को बढ़ाना है और मसल डेवलप करना है। जैसे कि क्या करना है? स्क्वाट कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं, प्रेसेस कर सकते हैं, सिटअप्स कर सकते हैं, डंबल उठा सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार और धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं। दूसरा है प्रोटीन इंटेक। एडिक्वेट प्रोटीन इंटेक लेना चाहिए। 1.2 to 2 ग्राम पर डे वेट पर ग्राम पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए। तो हमारी जो इंडियन डाइट है उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ही ज्यादा कम होती है जो हम रेगुलर डाइट खाते हैं। इसलिए फिर फैटी लिवर आना बहुत कॉमन हो जाता है ऐसे लोगों में, क्योंकि वो सारी कार्बोहाइड्रेट प्रिडोमिनेंट डाइट खाते हैं ज्यादातर लोग और फिर उनको फैटी लिवर हो जाता है। फिर कहते हैं कि फैटी लिवर बहुत लोगों को हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि डाइट के अंदर प्रॉब्लम है। प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना चाहिए। अब प्रोटीन का इंटेक नॉन वेजिटेरियन तरीके से भी बढ़ा सकते हैं, वेजिटेरियन के भी। जो नॉन वेजिटेरियन तरीके हैं उनमें एग ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं। वेजिटेरियन तरीके हैं, चना ले सकते हैं, सत्तू ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, वे प्रोटीन ले सकते हैं, लेग्यूम्स ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं। बहुत कुछ है अपनी प्रोटीन का इंटेक बढ़ाने के लिए। इसके बाद कि प्रोटीन कब लेना चाहिए, तो आइडियली तो प्रोटीन पूरे दिन ही लेना चाहिए, थोड़ा 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 करके। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके 1-2 घंटे के अंदर प्रोटीन लेना चाहिए, जिससे मसल रिपेयर होने में हेल्प मिलती है, मसल को ग्रोथ होने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा मसल को ग्रो करने के लिए आपको एडिक्वेट रेस्ट भी चाहिए। आपको 7 से 9 घंटे का रेस्ट जरूरी है। अगर जो लोग सोते नहीं है, जिनकी नींद बहुत कम पूरी होती है, उनमें स्ट्रेस वाले हार्मोन बढ़ जाते हैं, जैसे कि कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, ग्रोथ हार्मोन कम हो जाते हैं, जिससे मसल की ग्रोथ रुक जाती है और वो बीमारियां बढ़ने शुरू हो जाती है। स्ट्रेस से दूर रहना है। अब स्ट्रेस से दूर रहने के लिए क्या करना है? रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करनी है, जैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगी, वॉकिंग होगी, नेचर में जाओ, गार्डनिंग करो, खेत में कुछ काम करो अपना, या राइटिंग करो, लिखो अपने थॉट्स को, स्ट्रेस को लिखो, ताकि आपके जो क्रोनिक स्ट्रेस से जो खराब वाले हार्मोन बढ़ रहे हैं वो कम हो।
इसके अलावा आपके शरीर में कोई डिफिशियंसी है विटामिन डी की, विटामिन B12 की, मैग्नीशियम या जिंक, जो कि बहुत कॉमन है आजकल के लाइफस्टाइल में, मिलावटी चीजें मिलती हैं मार्केट में, उन सब कारण से ये डिफिशियंसी कॉमन है। तो इनका अगर आपको डिफिशियंसी है तो डॉक्टर की सलाह से इनका रिप्लेसमेंट लेना चाहिए। मसल मास अगर आपका अच्छा है तो आपको बहुत सारी बीमारियों में हेल्प मिलेगी। आपकी लिवर की बीमारी जल्दी से जल्दी रिग्रेस करेगी। हो सकता है अगर फैटी लिवर तक की स्टेज में है या नैश तक की स्टेज में है तो वो नॉर्मल भी हो सकती है। सिरोसिस की स्टेज में है तो वो अच्छी तरह से मेंटेन हो सकती है, कंपनसेटेड फेज में लंबे टाइम तक रह सकती है। इसके अलावा शुगर जो है वो अच्छे से कंट्रोल रहेगी। हो सकता है आपकी शुगर की दवाइयां कम हो जाएं और मोटापा कम होगा। अगर मसल मास बढ़ाते हैं तो मोटापा कम होगा। और जो फीमेल पीसीओडी की बीमारी से ग्रसित रहती हैं उनको भी मसल मास बढ़ाने से बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये फैट को भी कम करेगा। अगर ये मैसेज आपको अच्छा लगा हो तो इसे स्प्रेड करें, और इस तरह के और मैसेज अगर आपको चाहिए हो तो मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।